हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट क्लास। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई के कैंसिल हो गए हैं और ये भी वर्डिक्ट आ गया है कि रिज़ल्ट्स 15 जुलाई तक आ जाएंगे। और सबसे बड़ा न्यूज़ वो है कि मार्क्स के असेसमेंट है वो कैसे होंगे। तो चलो क्विकली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि असेसमेंट स्कीम क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD। तो ABCD को आप ध्यान से सुनिए। आप इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर में भी फॉलो करते होंगे। अपने मम्मी पापा को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, तो वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको भी थोड़ा रिलीफ होगा सुनने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे A से। यहाँ पे जो लिखा है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस 10th and 12th who have completed all their examinations, their result will be declared based on their performance in the examination। तो ये सबसे पहले पॉइंट जो A है, इसका क्या मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो 10th में थे, 12th में थे, जिन लोगों ने अपने सारे पेपर्स दे दिए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट कर दिए हैं, और उनका जो असेसमेंट होगा वो उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उनके पेपर में, उसके बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं है, कुछ ये नहीं है। जो भी मार्क्स आपको मिले हैं आपके पेपर में 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, वही मार्क्स एज अ परफॉर्मेंस आपको दिए जाएंगे आपके रिज़ल्ट के अंदर। अब चलो हम देखते हैं बी को। तो बी में क्या लिखा है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन मोर दैन 3 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के पेपर अटेम्प्ट किए हैं, ये कैटेगरी उनके लिए है। तो आगे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट्स whose examinations have not been conducted। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे कि आपने समझो कि पाँच पेपर दिए हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो समझो कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में 70 मिला है, सेकंड में आपको 50 मिला है, थर्ड में आपको 75 मिला है, फोर्थ में आपको 85 मिला है और फिफ्थ में आपको समझो कि 55 मिला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पूरे 5 पेपर्स के ये मार्क्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहले 3 वो चूज़ किए जाएंगे जो सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है, 85 में है, 75 है और 70 है। तो ये तीनों मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐड करने के लिए, ऐसे आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि ये तीन जो मार्क्स हैं ये बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ये तीनों को ऐड अप करके आपके बाकी पेपर्स के साथ इसको ओवरऑल रिज़ल्ट बना के एक रिज़ल्ट दिया जाएगा। नाउ अब देखते हैं हम लोग कैटेगरी सी का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड in the best 2 performing subjects will be awarded in the subjects whose examination have not been conducted। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने 1, 2, 3 मतलब 3 सब्जेक्ट ही आपने अपीयर किए हैं, उसी के पेपर दिए, सिर्फ 3 पेपर दिए हैं। तो समझिए कि यहाँ पे आपको 75 आया है, 55 आया है और यहाँ पे 65 आया है। तो यहाँ पे 2 बेस्ट सब्जेक्ट में मार्क्स कौन से हैं, 75 और 65। तो 75 और 65 का जो एवरेज होगा वो भी वही कंसिडर किया जाएगा, जो ऊपर भी वही था। यहाँ पे भी एवरेज ही लेने वाले थे जो कैटेगरी बी में है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसका एवरेज करके वो मार्क्स रिज़ल्ट में दिया जाएगा। अब हम कैटेगरी 4 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th mainly from Delhi
तो जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट साइड में बच्चे रहते थे उन बच्चों ने हार्डली 1 या 2 ही सब्जेक्ट के पेपर दिए हुए हैं। तो ये कैटेगरी स्पेशली उन बच्चों के लिए है, उस साइड के रहने वाले बच्चों के लिए है। तो मैं आगे पढ़ती हूँ, बस नोट करिए कि ज़्यादा करके दिल्ली के बच्चों के लिए है। हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 1 or 2 subjects, their results will be declared based on performance in the appeared subjects and performance in the internal practical project assessment. This is very important. इसका मतलब है कि 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन लोगों ने हार्डली 1 या 2 सब्जेक्ट पे अपना पेपर दिया है, तो उस पेपर के मार्क्स और जो उनके इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असाइनमेंट में जो मार्क्स दिए हैं उन दोनों चीज़ों को लेकर उनको रिज़ल्ट दिया जाएगा। पर यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये है कि these students will also be allowed to appear in the optional examinations conducted by the CBSE to improve their performance if they desire to do so. इसका मतलब ये है कि अगर वो बच्चे खुश नहीं हैं अपने रिज़ल्ट से, जिनको उनके 1 या 2 पेपर के मार्क्स और इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट से मार्क्स डाल के दिए जाएंगे, तो वो बच्चे इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपना मार्क्स अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। वो अपीयर कर सकते हैं, लेकिन वो तभी अपीयर कर सकते हैं जब कोरोना वायरस के केसेस हमारे इंडिया में कम होने लगेंगे। ये एग्ज़ाम्स तभी कंडक्ट होंगे। तो ये ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा इंटरनल असेसमेंट स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट से आई है रिगार्डिंग बच्चों को मार्क्स देने के लिए, उनके रिज़ल्ट्स में मार्क्स कैसे किए जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चले कि उनका असेसमेंट स्कीम कैसे होने वाला है, उनका रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा तभी आप देख सकते हैं कि मतलब उसमें और आगे बता सकते हैं कि कैसे मतलब कि आप इसमें खुश हैं नहीं खुश हैं। आगे भी इसमें आवाज़ उठाई जा सकती है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, नहीं मेरा ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की गई है कि सारे बच्चे इस स्कीम से खुश रहेंगे। कोर्ट ने भी ये बोला है कि स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि वापस से पिटीशन नहीं आना चाहिए पेरेंट्स के तरफ से। तो होप ये असेसमेंट स्कीम जो है दैट विल बी सक्सेसफुल और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं अभी से आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।